जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है जी, देखिए। तो हमारे पास ये बनता है जी, लेट वेक्टर ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स of A, B, C रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये बनते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। एंड मिड पॉइंट ऑफ एंड ई एंड डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी CA and AB रिस्पेक्टिवली। तो हम इधर ही मालूम कर लेते हैं। हमारे पास जो D है ये बन जाएगा B वेक्टर प्लस C बाई 2 और E मिड पॉइंट है हमारे पास वेक्टर A C बाई 2 और ये हमारे पास F है वेक्टर A प्लस B और 2। तो अब हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डी। हम अब डी के पोजीशन वेक्टर मालूम करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जो कि ओ डी इज इक्वल टू, वो बनता है हमारे पास ओ डी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। इसी तरह हम दूसरा लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो कि बन जाएगा ओ ई इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ जो कि हमारे पास बन जाएगा ओ एफ इज इक्वल टू वेक्टर ए बी बाई 2। तो अब हम क्या मालूम करेंगे। नो वी चेक वेक्टर्स ए बी। हमारे पास वेक्टर ए बी जो है वो इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए जो कि हमारे पास बनेगा वेक्टर बी माइनस ए। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है सी ए वेक्टर जो हमारे पास वो क्या है ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए वेक्टर ए है, ओ सी वेक्टर सी है। इस तरह हमारे पास लास्ट वन जो है कि हमारे पास ए बी सी ए और अब हम मालूम करेंगे ए बी। तो ए बी हमारे पास क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। तो ये बन गया बी माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट शो करने के लिए आइए हम देखते हैं। हम करेंगे ओ डी हमारे पास, इसको ओ ले लें कि ओ डी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके बी सी के। नो ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अगर ये बी सी के परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं सो ओ डी हमारे पास है बी प्लस सी बाई 2 और हमारे पास जो है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इंप्लाइज ओ डी डॉट बी सी 0 होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ओ डी हमारे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 है और हमारे पास जो बी सी है बी सी वो हम मालूम कर चुके हैं बी सी। सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक की है,
कि हमने ए बी जो मालूम किया था वो पहले मालूम कर चुके थे, फिर सी ए मालूम किया था, हमने बी सी मालूम करना था। यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमने करना था वेक्टर जो है बी सी मालूम करना था, जो कि पोजीशन वेक्टर ओ और ओ बी। तो ओ सी हमारे पास क्या है, सी वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी की वैल्यू सी वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो हम लिख सकते हैं सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको 1 कह देते हैं। अब हम जी चेक करते हैं, ओ डी ले लिया, अब ओ ई लेते हैं कि इसी तरह ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ओ ई है उसका और ए सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। तो ओ ई हमारे पास पड़ा है ओ ई, ये रहा ए प्लस सी बाई 2 डॉट प्रोडक्ट विथ ए सी। तो हमारे पास ए सी क्या लिया हुआ है हमने, ए सी या सी ए। तो ये हमारे पास पड़ा है ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा ए स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको हम 2 कह देते हैं। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से सी स्क्र माइनस बी स्क्र, यहां से ए स्क्र माइनस सी स्क्र। तो ऐड करते हुए हमारे पास सी प्लस का पड़ा है वो माइनस का पड़ा है, कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। और वो पड़ा है हमारे पास ए स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो ये सी से कैंसिल, तो यहां से मिलेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई माइनस। तो करने से क्या मिलेगा, बी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये बन जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो बी माइनस ए बी प्लस ए, इधर 2 पे डिवाइड करेंगे इधर भी तो 0 रहेगा। तो इस तरह साबित हुआ कि ओ एफ इज अ परपेंडिकुलर, सो ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, hence proved। जी जी अब हम क्वेश्चन नंबर 9 7.3 प्रूव दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी कि जो एल्टीट्यूड है ट्राइंगल के वो हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट हैं। तो हम इसके लिए ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल बनती है ए बी सी। तो इसके लिए हमारे पास क्या है जी, ए डी एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है और इधर से ये। तो देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ए बी सी, लेट ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो हम इनके नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इस तरह अब हमारे पास क्या है, अब हम यहां पर लेते हैं ओ ए हमारे पास। तो ओ, ये ओ है एंड ओ ए के इक्वल है, ओ बी बी के इक्वल है एंड ओ सी हमारे पास वेक्टर सी के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हमारे पास जो ए डी है क्या है, ए डी इज पैरेलल टू ओ ए। अगर हमारे पास ए डी इज पैरेलल टू ओ डी इज ए डी सॉरी
AD is parallel to OA सो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब है कि AD जो वेक्टर है ये हमारे पास A है वेक्टर। अब मैं यहाँ पर पाई क्यों ले रहा हूँ, पाई ले लें K ले लें, आपको पता है दो वेक्टर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं कब, अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल होंगे कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल C के इक्वल आ जाए, तो इस तरह ये पैरेलल आते हैं। मैं यहाँ पाई ले रहा हूँ, आप नाम कोई भी ले सकते हैं। तो AD इज पैरेलल टू A, तो ये हमारे पास बन गया AD इज इक्वल टू पाई A। तो अब हम क्या करते हैं, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, इस तरह। तो इस तरह आप देखें हमने ये कहा AD इज पैरेलल टू OA, सो AD इज इक्वल टू पाई A। तो अब हम बात करते हैं कि AD हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो उसको कैसे लिखते हैं, आइए। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो सो AD और डॉट प्रोडक्ट BC 0 है। तो AD हमारे पास क्या है, AD हमारे पास पाई A है, ये रहा पाई A, तो हमारे पास पाई A डॉट विथ BC। तो BC हमारे पास क्या है, देखें BC है हमारे पास C माइनस B, BC क्या है हमारे पास C माइनस B, तो C माइनस B इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास बन जाता है A विद C माइनस B इज इक्वल टू 0, तो A डॉट C माइनस A डॉट B इज इक्वल टू 0, A डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B, इसको आप कह दें 1। अब हम बात करते हैं तो किसकी, कि हमारे पास AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब हम बात करेंगे BE इज पैरेलल टू BE is parallel to OB, BE is parallel to BE जो है हमारे पास ये पैरेलल है OB के। सो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास BE जो है वो हमारे पास क्या है जी, B परपेंडिकुलर है BE इज इक्वल टू, हम यहां पर कोई नाम ले लेते हैं लैम्डा B के, BE इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू OB, BE ये हमारे पास B कहलाएगा और BE इज इक्वल टू लैम्डा B, क्योंकि हम अब लैम्डा ले रहे हैं, जैसे हमने यहां पर क्या लिया था कि AD इज पैरेलल टू पाई A, इसी तरह BE इज पैरेलल टू लैम्डा B। तो अब हम कहते हैं कि BE जो है हमारे पास BE इज परपेंडिकुलर, कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो हम कह सकते हैं सो BE जो है डॉट प्रोडक्ट विद AC 0 है। BE हमारे पास क्या है, BE हमने इक्वल लिया हुआ है लैम्डा B डॉट AC, AC के लिए हमारे पास क्या बनेगा, AC हमारे पास बन जाएगा C माइनस A इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाता है हमारे पास C माइनस A, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत, तो हम इसको लिख सकते हैं हमारे पास ये बन जाएगा B C इज इक्वल टू B डॉट A, इसको आप कह दें 2। तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो हम करेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो इसके अंदर हम कंपेयरिंग करने लगे हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए दोनों में कंपेयरिंग करते हुए जो साइड एक जैसी हो हम उसको ये A डॉट B या B डॉट A हम लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे आपस में इक्वल आ जाएंगे, मींस हमारे पास BC
जो ए सी है ये वाला, ये इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ये इक्वल है बी वेक्टर सी। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी माइनस वेक्टर ए और सी, यहां से कॉमन ले लें, बी माइनस ए सी कॉमन ले लिया। तो अब हम भाई इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कि ए बी, ये वाली साइड जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी एफ, यानी कि एल्टीट्यूड सी एफ के परपेंडिकुलर है। सो ए बी जो है ये वाला ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल्टीट्यूड सी एफ लिख लें। अगर यहां एल्टीट्यूड लिखेंगे फिर ऊपर भी लिखेंगे एल्टीट्यूड सी एफ। तो देखें, अगर हम ये लिख ले हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल्टीट्यूड सी एफ, तो फिर हम यहां पर भी लिख सकते थे कि हमारे पास जो है बी सी, सो ए बी टू एल्टीट्यूड बी सी, यहां पर भी लिख सकते हैं ए डी इज परपेंडिकुलर टू, यहां पर एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इस तरह हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ, हिंस प्रूव्ड, और आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ।